करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा होता है। इस कार्यक्रम में एक लड़की की नजर एक लड़की पर पहुंच जाती है और जैसे ही उस लड़की को देखता हुआ देखते ही रह जाता है। इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार के किसी महिला से कहा कि ये लड़की कौन है। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इससे शादी करवा दी जाए। जैसे ही लड़के से यह बात कही जाती है, वो लड़का एकदम से मुस्कुरा देता है, शर्मा जाता है और फिर वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है, जिसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और फिर वह एक इंतजार करने लगता है उस दिन का कि कब शादी हो। करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा होता है। इस कार्यक्रम में एक लड़के की नजर एक लड़की पर पहुंच जाती है और जैसे ही उस लड़की को वह देखता हुआ देखते ही रह जाता है। इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार के किसी महिला सदस्य से कहा कि ये लड़की कौन है। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इसे शादी करा दे। और जैसे ही लड़के से यह बात कही जाती है, वो लड़का एकदम से मुस्कुरा देता है और शर्मा जाता है, चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आखिरकार आता है और फिर उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और फिर वह एक इंतजार करने लगता है उस दिन का कि कब आखिरकार शादी हो। इसके लिए भी दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद तय कर रहे होते हैं कि शादी करनी कब है। अप्रैल 2025 में एक डेट निकलवाई जाती है कि अप्रैल 2025 में शादी करेंगे। लेकिन तभी लड़की वाले और लड़के वाले फिर से सहमति बनाते हैं कि चलो एक काम करते हैं, 1 महीना ज्यादा हो जाएगा, क्यों ना इस समय को थोड़ा घटा दिया जाए, मार्च में क्यों ना शादी किया जाए। और इसकी तारीख तय कर दी जाती है 7 मार्च 2025 की। शादी होती है धूमधाम से। लड़का इतना ज्यादा खुश था कि जब घुड़चड़ी हो रही थी तब दोस्तों के साथ डांस करना शुरू कर देता है और जब बारात चढ़ रही होती है तब भी वह डांस कर रहा होता है। और इतना खुश था कि दुल्हन को लेकर के जब वह घर पहुंचता है, दोनों सुहागरात मनाने के लिए एक कमरे में जाते हैं। अगला ही दिन निकलता है और पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही मौत हो चुकी है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके बाद यह जो बात होती है अब ना केवल इस घर में होती है बल्कि जहां जहां तक अखबारों की वेब पोर्टल की या फिर न्यूज की एक पहुंच होती है, वहां वहां तक ये खबर पहुंच जाती है। अब लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन जब इतने ज्यादा खुश थे तो उनकी मौत का क्या कारण हो सकता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन के साथ उस सुहागरात के सेज वाली रात में आखिरकार हुआ था क्या, उनकी मौत कैसे हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, और अयोध्या जिले का एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक जगह लगता है, इलाका लगता है जिसका नाम होता है शहादतगंज। बात कर रहा हूं 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का वाकया हुआ होगा। दरअसल बड़ा भाई जिसका नाम होता है दीपक कुमार, जो कि अपने उठता है और उठने के बाद वह उसको सब्जी मंडी जाना होता है, बाजार जाना होता है, क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का जो रिसेप्शन पार्टी होना था, घर में मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू होने वाला था कुछ देर के बाद। अभी सुबह के 6 ही बजे थे, यानी कि दिन सूरज निकलने की अगली ही तैयारी होती है, दिन निकलने वाला होता है, रात छटने लगी होती है। वे जाता है दरवाजे के सामने, दूल्हा दुल्हन जहां पर वे सुहागरात मनाने के लिए गए हुए होते हैं उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है और खड़े होने के बाद वैसे ही उसको नॉक करता है 2-3 बार और मारने के बाद अपने छोटे भाई को बोलता है, आवाज लगाता है कि अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए जा रहा होता हूं, जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम्हारी शादी का जो रिसेप्शन पार्टी है, ये कार्यक्रम है, इसलिए जो जल्दी होकर के तुम मेरे साथ जुट जाओ। बस इतने ही आवाज लगाते अपने छोटे भाई को। यह सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। 9 मार्च 2025 की सुबह की यह बात होती है। वे यहाँ से चले जाता है, लेकिन जब उसने आवाज लगाई होती है, जो घर की महिलाएं होती है वह जाग चुकी होती है और अपने अपने कामों में लग चुकी होती है, क्योंकि दिन में आज जो होता है प्रोग्राम होता है, रिसेप्शन होता है, उसकी तैयारी में सभी को साथ हाथ बटाना होता है महिलाओं को, इसलिए जो खाना को अच्छा बनाना था। जब 6 बजे भाई कह करके चला जाता है, जब 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती है, कोई अंदर से जो निकलता नहीं है, दरवाजा खोलता नहीं है, तभी परिवार के महिला एक बोलती है कि आखिरकार क्या बात है, इतने देरों से मैं इंतजार कर रही हूँ, लगता है कि मुझे आज दरवाजा नहीं खोलने वाले हैं ये लोग। बस आपस में महिलाएं एक दूसरे से ऐसे ही काने फूसी करने लग जाती है और मजाकिया सुर में ऐसे ही बात करने लग जाती है, क्योंकि औरतें कुछ ऐसी जब मजाके करती हैं तो ऐसी मजाके चल रही होती है। लेकिन जब और आधा घंटा बीत जाता है, 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है,
था सुबह के, लेकिन तब उसी समय एक लड़की ने, जो कि घर की खिड़की होती है, उसको झांक करके देखने की कोशिश करते कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं, दोनों के दोनों अंदर कर क्या रहे हैं। जब उसने झांक करके देखने की कोशिश की, जब उसे दिखाई कुछ ऐसा देता है कि जो दुल्हन होती है, दुल्हन बेड पर पड़ी हुई होती है बेसुध हालत में, और जो दूल्हा होता है वो फंदे से लटका हुआ पड़ा होता है। जैसे ही उसने दूल्हे को लटका हुआ देखा होता है, उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखती है कि घर की दहलीज को वो चीखे पार करते हुए बाहर पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर खुशियों के गीत गाए जा रहे होते हैं, ना सिर्फ खुशियों की आवाज आ रही होती है, अब यहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। जैसे ही दूल्हे की माँ को यह बात पता चलती है, दूल्हे के माँ को रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहनों को जब यह बात पता चलती है तो उनका भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो या चाची हो या बहन हो या फिर परिवार के जो भी सदस्य हो, उन्होंने उस खिड़की से झांक करके जब देखने की कोशिश की होती है कि दुल्हन बेसुध उस बेड पर पड़ी हुई है, दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है, रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और चीखों की आवाज जो होती है कुछ देर के बाद पुलिस के कानों तक भी पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है। उसके बाद जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, दरवाजे को आखिरकार तोड़ा जाता है, और तोड़ करके दरवाजे को उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं कि चाहे पैसा अताह न लग जाए, कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन की और दूल्हे की नब्ज को टटोल करके देखने की कोशिश की तो उसने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके होते हैं, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा होता। बस इतना कहना होता कि इसके बाद फिर और ज्यादा रोना पीटना। अब दुल्हन के घर पर भी यह खबर पहुंचाई जाती है, जो दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने ही घर से विदा होकर के आई हुई होती है, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कस्में वादे खा करके आई थी, वह मर चुकी होती है। और दुल्हन के घर वालों को जब यह बात पता चलती है तो दुल्हन के घर वालों को भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। वे भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने इन दोनों शवों को कब्जे में ले लिया होता है और कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया होता है। और जैसे ही सब पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, उस समय हर किसी के जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने ज्यादा खुश थे। ये खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो चुकी होती है। दरअसल मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम होता है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। इसके पिता का नाम मंतूराम पासवान होता है, जो कि खंडासा के डी सरैया के रहने वाले होते हैं। और दरअसल ये अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी होती है। और फिर इसकी एक बहन और है, एक भाई और है, उनकी अभी शादी नहीं हुई होती है। लेकिन जो इसके पिता होते हैं, जिनका नाम मंटूराम पासवान होता है, जो कि दिल्ली के नारायणा में रह करके कपड़े सिलने का काम किया करते थे। 8वीं तक पढ़ी हुई लड़की जब अपने पिताजी के साथ ये ऐसे ही काम किया करती थी, और बहुत ज्यादा होशियार और होनहार, इतनी ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत, घर में सब कुछ अच्छा होता है। ये अपने गांव से दूर दिल्ली में रह करके काम किया करती थी। जो लड़का होता है प्रदीप कुमार होता है, पिता का नाम उसका भद्दन है, जिसकी लगभग 20 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। इस घर में 2 भाई होते हैं और 3 बहनें होती है। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, तो दीपक कुमार पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। यानी कि छोटे भाई की भी जिम्मेदारी आ जाती है, 3 बहनों को भी जिम्मेदारी आ जाती है। जो माँ होती है वो अक्सर बीमार रहा करती है। 1 साल पहले एक कार्यक्रम में, ऐसा कार्यक्रम एक गांव में होता है जहां पर इन दोनों की रिश्तेदारियां होती है। इन दोनों की रिश्तेदारियां में लड़के ने लड़की को देखा होता है, देखते ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। तभी अपने परिवार के किसी महिला सदस्य से कहता है कि लड़की इतनी खूबसूरत, कितनी अच्छी है। वो महिला आखिरकार इस बात को सुनने के बाद उससे आश्चर्य नहीं होता बल्कि खुशी होती है। इन दोनों ने आखिरकार एक दूसरे को देखा है और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद कर लिया। उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे ही लड़का शर्मा करके वहां से चला जाता है, लड़की भी शर्मा करके वहां से चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के पिता मंटूराम पासवान से बातचीत की जाती है। जो उसका प्रदीप का बड़ा भाई होता है दीपक कुमार, इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद इस रिश्ते में आगे की बुनियाद रखी जाती है। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हामी भर दी होती है और हामी भरने के बाद ये तय करते हैं कि शादी जो होगी अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में ना होकर के 7 मार्च 2025 की शाम को बारात जानी होती है। और जैसे ही प्रदीप को यह पता चलता है कि उसकी बारात जाएगी 7 मार्च 2025 को, तो पिछले 6 महीने से वह अपने घर को सजाने और संवारने में जुट जाता है। वह टाइल्स का काम किया करता था। घर के हर एक कोने में, हर एक जगह में, चाहे बाथरूम हो, कमरे हो, आंगन हो, जहां देखो वहां उसने खूबसूरती से टाइल्स अपने उस मकान को, अपने आंगन को, अपने कमरे को, अपने बाथरूम को, अपने टॉयलेट को, सबको सजा दिया होता है। वे अपने शादी को लेकर के बेइंतहा खुश होता है। उसने जो भी पैसे कमाए होते हैं उसके खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा होता है। अब 6 महीने तक पहले जब यह शादी की बात शुरू होती है तो लड़का और लड़की की आपस में बातचीत भी होने लगती है। खुशी खुशी यह परिवार में दोनों की सहमति से शादी होती है। आखिरकार 7 मार्च को बारात जाती है, चाहे वो घुड़चड़ी हो,
दोस्तों ने कहा कि डांस करना है, नाचना है, तो प्रदीप खुशी खुशी नाचने लग जाता है। बारात जब जाती है तो लड़की के आंगन पहुंचते हैं, वहां पर भी वह डांस करता है, नाचता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बजे के आसपास बारात वहां से विदा होती है और विदा होने के बाद उसके गांव यानी कि खंडासा के डेली सरैया से 1 बजे के आसपास शहादतगंज यानी कि मुराबन टोला में पहुंच जाती है और 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत किया जाता है। जो महिलाएं घर पर इकट्ठा होती है, सब लोगों ने जिस हिसाब से उसके स्वागत कर सकते थे, जो भी देना होता है, गिफ्ट देना होता है, जो भी रस्में रिवाज होती है, गीत गाए जा रहे होते हैं मंगल, इस हिसाब से ये जो सब कुछ चलता है। और शाम को जैसे ही पूजन होता है और पूजन होने के बाद रात के 11 बजे तक घर की महिलाएं जो होती है, जो भी मेहमान इकट्ठा होते हैं, उन सब ने मंगल गीत गाए होते हैं, गाने गाए होते हैं और ढोलक बज रही होती है, सब लोग नाच रहे होते हैं। 11 बजे तक आसपास प्रोग्राम चलता है और रात के 12:30 बजे के आसपास जैसे ही बजते तब दुल्हन से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, सुहाग रात मनाओ। और जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहाग रात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे से चला जाता है। रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। अब जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा होता है तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबा करके हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद अपने जीवन लीला जो होती है समाप्त कर ली होती है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस को एक नया मोबाइल मिलता है और मोबाइल में एक मैसेज मिला होता है, जो कि मोबाइल खुद उस लड़के दूल्हे का होता है, प्रदीप का। और जब यह मैसेज भेजा गया था तो उसने खुद अपने ही मोबाइल से वो मैसेज भेज दिया होता। हालांकि दुल्हन ने अपना मोबाइल लेकर के नहीं आई थी, उसने अपना मोबाइल अपने मायके में ही छोड़ दिया था। उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था उसमें उस लड़की की पुरानी जिंदगी की पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, जिसको लेकर के वो रात के 11:45 के आसपास उसने मैसेज किया था अपने ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। और जैसे ही सुहागरात मनाने के लिए 12 बजे वह अपने कमरे में जाता, सबसे पहले जाकर के वो अपने पत्नी को वो मोबाइल दिखाता, मैसेज दिखाता कि देखो ये सब कुछ क्या है, कौन है ये लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस ये जो सिलसिला होता है 12:30 बजे के आसपास शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत कुछ इस तरीके से अंदर ही अंदर क्या कहानी पक रही होती है, क्या लड़की ने अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को खोल करके रख दिया होता है, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। रात के 12:30 बजे की ये कहानी शुरू होती है, लगभग 3 बजे उस लड़की की गला दबा करके खुद हत्या कर देता है। के बाद जब 1 घंटे तक वह सोचता है शायद उससे कुछ गलत हो गया है, उसे एहसास होता है, उसके बाद फिर अपनी वह जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और फिर 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वाकया होता है। जब सुहागरात वाले कमरे में वो दोनों की लाश मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और इस बात की घटना को लेकर के लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सब के सब जो तरह तरह से अंदाजा लगा रहे होते हैं। पुलिस ने जो होती है सबों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर दी थी और साथ ही सीडीआर निकाली जाती है। सीडीआर में निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन जो दूल्हा और दुल्हन की पोस्टमार्टम के बाद लाशें जो घर पहुंचती है उसके बाद कैंट एरिया में जो शमशान घाट होता है, दूल्हा और दुल्हन के लिए एक ही चिता बनाई जाती है और एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई उसका जिसका नाम दीपक कुमार होता है, उसने ही दूल्हे की चिताओं को आग लगाई होती है और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार किया होता है और मुख अग्नि दी तो परिवार का वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, जिस शादी के लिए दोनों ही 6 महीने से इतने ज्यादा खुशियों का इंतजार कर रहे होते हैं, आखिरकार वो खुशियां कैसे नाफूर हो गई, किसकी नजर लग गई। एक मैसेज ने न केवल पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, बल्कि उसने उन दोनों के सोचने और समझने की जो शक्ति होती है उनको छीण कर दिया होता है और दोनों की जीवन लीला जो होती है, जिंदगी जो होती है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक मैसेज ने जो होता है पूरा परिवार जो होता है उसके ऐसे जो कि जगह ला करके खड़ा कर दिया था कि लोग आखिरकार सोचने पर सिरहंसी ही पैदा हो जाते कि आखिरकार वे दोनों ऐसा क्यों किया, क्या दूल्हा मजाक कर रहा था, क्या मजाक में उसने अपने जीवन के कुछ पन्ने खोल करके रख दिए थे, आखिरकार क्या है क्या नहीं है उन दोनों के साथ। यह राज जो होता है हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, चला गया है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बस आपको बताना है कि कभी ऐसी मजाक में भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ पूरी जिंदगी जीने मरने की कसमें खाई हो। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्यों? पता नहीं उसने क्या ऐसा नादानी में किया, पता नहीं उसने ये सब किया जानबूझ में किया, पता नहीं उन दोनों का जो ये सफर होता है यहीं तक होता है, पता नहीं कि उनकी जिंदगी में कहां कैसे शुरू हुई, कैसे जाकर के खत्म हुई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।